جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के लेक्चर में हमने मसला कश्मीर पे बात की और एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन हमने पढ़ा। आज के लेक्चर में जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपने इसी बुक के पहले टॉपिक में, पहले लॉन्ग क्वेश्चन में भी एक पॉइंट के तौर पे पढ़ा हुआ है, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा हुआ है, और अब ये तीसरी मर्तबा ये रिपीट हो रहा है। और ये टॉपिक है पाकिस्तान के वस्त एशियाई ममालिक के साथ ताल्लुकात, पाकिस्तान रिलेशंस विद सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। ये तमाम सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जिनके नाम भी आप जानते होंगे यकीनन, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिज़स्तान, आज़रबाईजान, ये सारे 7 मुल्क हैं। ये कितने मुल्क हैं? 7। ये 7 के 7 मुल्क ये अफ़गानिस्तान से अगली तरफ हैं, और इन्हीं के साथ ही बिल्कुल रशिया है। ये 7 इस्लामी मुल्क हैं, और ये 7 के 7 इस्लामी मुल्क रशिया के अंडर थे। बोलो, किसके अंडर थे? 1991 में ये रशिया से आज़ाद हो गए, रशिया से अलग हो गए, और अब ये 7 अलग अलग मुल्क हैं। अब पाकिस्तान के इन मुल्कों के साथ ताल्लुकात कैसे हैं? एक सादा सी बात तो आप जानते हैं, जो आप पहले 2 मरतबा रिपीट कर चुके हैं कि इनके पास कोई समंदर नहीं है। ये अपने मुल्क से चलते हैं, अफ़गानिस्तान आते हैं, अफ़गानिस्तान से ये पाकिस्तान में एंटर होते हैं, और बहीराए अरब के ज़रिए, अरेबियन सी के ज़रिए, हमारा जो समंदर है उसके ज़रिए ये तमाम अरब ममालिक के साथ तिजारत करते हैं, और अपना तेल और गैस उन्हें देते हैं, और हमारा रास्ता यूज़ करते हैं। जब हमारा रास्ता यूज़ करते हैं तो हम बदले में इनसे क्या ले लेते हैं? टैक्स भी ले लेते हैं, और तेल और गैस भी ले लेते हैं। ये तो इब्तदाई। और सिर्फ यही नहीं, अब इस छोटे से टॉपिक में ये 4 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, वरना शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर तो आ ही सकता है। लिहाजा इसको 4 नंबर और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपने याद करना है, तैयार करना है। इब्तिदा जहाँ से ये टॉपिक शुरू हो रहा है, वहाँ पर पहली लाइन पर आप हेडिंग लिखेंगे पस मंज़र, बैकग्राउंड। शाबाश, पस मंज़र, बैकग्राउंड। और इस बैकग्राउंड में वही बात अंडरलाइन करें, 1991 में ये रियासतें रशिया से अलग हो गईं, और इनमें कौन कौन से मुल्क हैं? काज़किस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, और एक और है आज़रबाईजान। तो ये टोटल हैं 7। जितने नाम यहाँ लिखे हैं इनको एज अ शॉर्ट आपने इनके नाम याद करने हैं। ये पहले भी आपको शॉर्ट के तौर पर याद करवाए हुए, और आपके जो पाक स्टडीज़ के नोट्स हैं उनमें भी ये बने हुए। अच्छा, अगले पॉइंट पर आएँ, बाहमी ताल्लुकात, म्यूचुअल रिलेशंस। बाहमी ताल्लुकात, म्यूचुअल रिलेशंस, कहता है इन मुल्कों के पाकिस्तान से ताल्लुकात हैं, और पाकिस्तान के इनके साथ म्यूचुअल कहते हैं बाहमी, आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुकात। और वो कहते हैं पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, खारजा पॉलिसी, उसमें भी बाकायदा लिखा हुआ है कि इन मुल्कों के साथ ताल्लुकात अच्छे करने हैं। और फिर एक तंजीम है ना, इक्तिसादी ताउन की तंजीम, पीछे पढ़ा है आपने, उसका क्या नाम है? ECO पढ़ा हुआ है नाम, 2 मरतबा गुजर चुका है। तो वो जो ECO है वो आपको पता है, पहले वो RCD थी, उसके अंदर 3 मुल्क थे, बाद में उसमें कितनी तादाद हो गई थी? 10। तो उन मुल्कों में ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ भी हैं, लिहाजा उस तंजीम का मेंबर होने की वजह से भी पाकिस्तान के इन मुल्कों के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। ठीक है जी। और मज़ीद अगले पॉइंट पर आए, बैनुल अक़वामी तिजारत, इंटरनेशनल ट्रेड, बैनुल अक़वामी तिजारत, इंटरनेशनल ट्रेड। फिर बेटे इस ये जो मैंने आपको बताया तिजारत होती है इंटरनेशनल, कि इनका तेल और गैस दुनिया भर में जाता है, वो किसके रास्ते से जाता है? पाकिस्तान। तो इंटरनेशनल तिजारत होती है। फिर ये पूरी वही बात लिखी हुई बेटा, लिहाजा जिन चीज़ों की पाकिस्तान को ज़रूरत है वो इनसे हम ले लेते हैं। कौन कौन सी चीज़ें लेते हैं? कोयला, कुदरती गैस और तेल। ये रहे। उसके बाद अगले पॉइंट पर आ जाए, ज़राअत के शोबे में तामन।
کوآپریشن ان ایگریکلچرل فیلڈ، زراعت کے شعبے میں تعاون. جی پھر اسی طرح بیٹا یہ جو ملک ہے نا یہ آبادی میں بہت تھوڑے ہیں لیکن ایریا میں بہت بڑے ہیں. آبادی میں تھوڑے ہیں اور ایریا میں بہت بڑے. اچھا وہاں پر بیٹے ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز وہ بھی بہت زیادہ ہیں، لہذا پاکستان کو جب ضرورت پڑتی ہے کسی چیز کی تو وہ ان ملکوں سے منگوا لیتا ہے. اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ ان ملکوں میں جو ایگریکلچر سے ریلیٹڈ جتنی بھی صنعتیں ہیں، انڈسٹری ہے، مثلا زراعت سے ریلیٹڈ کون سی انڈسٹری ہے؟ کاٹن انڈسٹری. پھر آپ کی ٹیکسٹائل ساری جس میں شوگر بھی آ گیا، کوکنگ آئل بھی آ گیا، کارپیٹس بھی آ گئے ہیں، آپ کے جو گارمنٹس ہیں وہ بھی آ گئیں، لیدر پروڈکٹس بھی آ گئیں. تو یہ بیٹا ایگریکلچر کے پروفیشن سے ریلیٹڈ جتنی بھی انڈسٹری ہے وہ بھی ان ملکوں میں بہت زیادہ ہے. تو پاکستان کو ان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے کی وجہ سے ہر فیلڈ میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستانی حکومت ان ملکوں کے ساتھ مزید اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہے. بتاؤ بیٹے کوئی مشکل بات ہے اس کے اندر؟ بڑی سادہ بات بتائیے. یہ کب ریاستیں الگ ہوئی ہیں؟ شاباش. پھر ہم نے کیا پڑھا؟ ان کے آپس کے تعلقات بہت اچھا. جی پھر یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو ہمارے اور جو چیزیں ہمیں ان سے چاہیے ہوتی ہیں ہم وہ لے لیتے. اور پھر اگلا ہم نے پڑھا کہ زراعت، اور زراعت ہی نہیں بلکہ زراعت سے ریلیٹڈ جو انڈسٹری ہے، صنعت ہے، اس کے ساتھ بھی اس کا بھی ہمیں بہت زیادہ، کیونکہ ان کے ملکوں میں زراعت بہت زیادہ ہے، انڈسٹری بہت زیادہ ہے، اس کا بھی ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور کوشش کی جا رہی ہے آنے والے وقت میں کہ ان ملکوں کے ساتھ بائی روڈ ریلیشن بن جائیں. بائی روڈ تو اگر یہ بن جاتا ہے سی پیک اور یہ ساری چیزیں تو پھر یہ بائی روڈ ان کے ساتھ آنا جانا آسان ہو جائے گا اور لوگ وداؤٹ اینی ویزا ٹریول کر سکیں گے اور چیزیں وہاں سے آ سکیں گی اور یہاں کی چیزیں وہاں جا سکیں. یہ چھوٹا سا ٹاپک ہے، اس کو آپ نے یاد کر کے آنا ہے.